पिछली एपिसोड में आपने देखा था कि गोकू बेलमोड को ख़त्म कर देता है और उसने एंजल डेज़ी को भी लगभग ख़त्म कर दिया होता है, लेकिन मिकोशिन उसे रोक देती है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट को एंजल डेज़ी की पावर महसूस होती है कि वो किसी खतरे में है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट उसके पास तुरंत टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उसे हील करके ओमनी पैलेस आ जाते हैं और जेनोसामा को सारी बात बताते हैं कि गोकू अभी भी जिंदा है और वो आपको ख़त्म करना चाहता है। ये सुनकर जेनोसामा हैरान हो जाते हैं और अपने गार्डियंस को कहते हैं, जाओ गोकू को ख़त्म कर दो। ये सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, माय लॉर्ड, आप ये क्या कर रहे हैं? आप उसे ख़त्म करना चाहते हैं? इस पे जेनोसामा कहते हैं, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, मैं खुद हैरान हूँ कि अभी तक गोकू जिंदा है और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि वो मुझे ख़त्म करे इससे पहले मैं उसे ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि गोकू को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए उससे पहले ही हमें उसे ख़त्म करना होगा। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है माय लॉर्ड कि आप इस तरह से प्रतिक्रिया दोगे, क्योंकि मैंने लाखों साल आपके साथ बिताया है और मैंने आप में उतना बदलाव नहीं देखा जितना मैंने इस 5000 सालों में देखा है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, तुम ये सही कह रहे हो, लेकिन बदलाव भी ज़रूरी है और गोकू को ख़त्म करना अभी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो मुझे ज़रूर मारना चाहेगा, क्योंकि मैंने उसके पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर दिया था, जिस वजह से उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो हमारे भविष्य के लिए सही नहीं है। इस पे एंजल डेज़ी कहती है, माय लॉर्ड, मैं और बेलमोड जब उससे लड़ रहे थे तो वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। उसने बेलमोड को बिना छुए ही उसे ज़मीन पर पटक दिया था और उसने उसे बहुत बेरहमी तरीके से ख़त्म कर दिया था। इस पे जेनोसामा कहते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, अब वो ऐसी गलती दोबारा नहीं कर पाएगा, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि वो जिंदा कैसे बच गया और वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी नहीं आया था। आखिर वो कहाँ गया था? इसके बाद हमें गोकू और मिकोशिन को दिखाया जाता है। गोकू और मिकोशिन किसी प्लैनेट की ऑर्बिट की तरफ थे। तभी गोकू मिकोशिन से कहता है, मुझे तुम सच बताओ, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? तुम उस एंजल को कैसे जानती हो? तुमने मुझे उसे मारने क्यों नहीं दिया? आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है? इस पे मिकोशिन कहती है, तो ठीक है, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट मेरा भाई है और मैंने तुम्हें इसलिए उस टाइम रूम से बाहर निकाला क्योंकि मुझे उससे बदला लेना है। ये सुनकर गोकू हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम ग्रैंड प्रीस्ट की बहन हो, लेकिन तुम उनसे बदला क्यों लेना चाहती हो? इस पे मिकोशिन कहती है, 3 लाख साल पहले जेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझे एक डायमेंशन में सील कर दिया था। उन्हें लगा था कि सभी गॉड्स और एंजल्स को मैंने उनके खिलाफ किया है। इस पे गोकू कहता है, आखिर सभी गॉड्स और एंजल उनके खिलाफ क्यों थे? इस पे मिकोशिन कहती है, जेनोसामा ने अपने मज़े के लिए बहुत सारे यूनिवर्स को ख़त्म कर दिया था और वो बिना वजह अपनी मनमानी करता था, जिस वजह से सभी गॉड्स और एंजल उनके खिलाफ हो गए थे।
तो इस वजह से एक बहुत बड़ी युद्ध हुई जिससे बहुत सारे यूनिवर्स तबाह हो गए और उन लोगों ने हांजू सामा के सामने मुझे इन सभी चीज़ों का दोषी बना दिया, जिस वजह से मेरे अपने भाई ग्रैंड प्रीस्ट के साथ मेरी लड़ाई हो गई और उसने मुझे इस लड़ाई में हरा दिया और मुझे एक डायमेंशन में सील कर दिया था। इस पे गोकू कहता है, अगर तुम उस डायमेंशन में सील थी तो तुम यहाँ पर कैसे आ गई और तुमने मुझे उस टाइम रूम से कैसे निकाला। इस पे मिकोशिन कहती है, उस डायमेंशन में एक बहुत बड़ा बीइंग था जिसने मुझे वहाँ पर रोक कर रखा था। मैं लाखों साल से उसके साथ लड़ती रही लेकिन वो मुझे बार बार हरा देता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं उससे लड़ते गई और लड़ते लड़ते मैंने अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया और एक दिन मैंने उस सुप्रीम गार्डियन को ख़त्म कर दिया और मैं वहाँ से आज़ाद हो गई। वहाँ रहकर मैंने सीखा कि मैं किसी भी डायमेंशन में जा सकती हूँ और किसी भी मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती हूँ। तो फिर मैं उस डायमेंशन में गई जहाँ तुम कैद थे, तो मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी, तो मुझे लगा कि ये वो है जो मेरा बदला लेने में मेरी मदद करेगा। मैं लाखों सालों तक छुपी रही, जिसका पता ना ही ज़ेनोसामा को था और ना ही ग्रैंड प्रीस्ट को था। मैंने अपनी सारी ताकत को छुपा कर रखी थी इसी वक्त के लिए, और मैं भी तुम्हारी तरह उन लोगों को ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने बिना किसी वजह के मुझे दोषी बना दिया। वो सभी जिंदा रहने के लायक नहीं हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी एनर्जी गोकू और मिकोशिन के तरफ आती है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी गोकू कहता है, ये क्या था, आखिर ये किसने किया। तभी हम देखते हैं कि गोकू के सामने वो दोनों गार्डियंस आ जाते हैं, जिसे गोकू देखकर हैरान हो जाता है। तभी वो पहला गार्डियन गोकू से कहता है, तुम्हारा खेल खत्म अब सैयन, तुम्हारा मरने का वक्त अब आ चुका है। तभी वो दूसरा गार्डियन भी कहता है, तुम हमारे ओमनी किंग को मारने आए हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ऐसा सोच कैसे लिया, तुम कीड़े जैसे सैयन की इतनी औकात, आज तुम्हारा मरना तय है। इस पे गोकू कहता है, अच्छा तो उस ज़ेनो ने तुम दोनों को भेजा है मुझे ख़त्म करने के लिए, लेकिन अफसोस की बात है तुम दोनों यहाँ से आज ज़िंदा नहीं जा पाओगे, तुम दोनों आज यहीं पर मरोगे। मैं तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े करके पूरे ब्रह्मांड में फैला दूंगा। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से वापस चले जाओ। तभी वो दोनों गार्डियंस मिकोशिन को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मिकोशिन, आखिर ये जिंदा कैसे है? इसे तो ओमनी किंग ने सील करवा दिया था और ये उस डायमेंशन से कैसे बाहर आ गई? तभी एक गार्डियन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़ेनोसामा ने हमें इस सैयन को ख़त्म करने के लिए कहा है, तो सबसे पहले इसे ख़त्म करते हैं। ये कहने के बाद वो दोनों गार्डियंस गोकू पर हमला कर देते हैं, जिससे गोकू दूर जाकर गिरता है। तभी वो गार्डियंस कहते हैं, तुम्हारे पास अभी भी समय है सैयन, ओमनी किंग से माफ़ी मांग लो और उनके गुलाम बन जाओ, नहीं तो आज तुम यहीं पर मरोगे। तभी गोकू खड़ा होता है और कहता है, तुम दोनों को आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस ज़ेनो ने मेरे पूरे यूनिवर्स को तबाह कर दिया, वो भी सिर्फ अपने मज़े के लिए।
और इस गलती की सज़ा उसे मिलकर रहेगी। और जो भी इस रास्ते में मुझे रोकने की कोशिश करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद गोकू उन दोनों गार्डियंस पर हमला कर देता है, जिसे वो दोनों गार्डियंस रोक लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तभी एक गार्डियन गोकू पर हमला कर देता है, जिसे गोकू बहुत आसानी से रोक लेता है। ये देखकर वो दोनों गार्डियंस हैरान हो जाते हैं। तभी दूसरा गार्डियन गोकू पर हमला कर देता है, जिसे गोकू उसके हमले को भी बहुत आसानी से रोक लेता है। तभी गोकू उन दोनों पर लगातार हमला करने लगता है, जिससे वो दोनों गार्डियंस रोक नहीं पाते हैं और वो दूर जाकर गिरते हैं। तभी वो दोनों गार्डियंस मन ही मन सोचते हैं, आखिर ये सेयन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? सेयन्स तो बहुत कमज़ोर होते हैं। तभी गोकू कहता है, तुम दोनों को क्या लगा कि मैं एक मामूली सा सेयन हूँ? तुम दोनों मुझे आसानी से हरा दोगे? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है और अब तुम्हें पता चलेगा कि एक सेयन से लड़ने का क्या अंजाम होता है। तभी गोकू उन गार्डियंस के पास जाता है। तभी वो गार्डियंस खड़े होते हैं और गोकू पर लगातार हमला करने लगते हैं, जिसे गोकू बहुत आसानी से डॉज करने लगता है। तभी ये सब मिकोशिन देख रही होती है और मन ही मन सोचती है, आखिर ये सेयन उस टाइम रूम में रहकर इतना ताकतवर हो जाएगा? ये मैंने कभी सोचा नहीं था। लगता है इसने अपने आप को बहुत ट्रेंड किया है, सिर्फ अपने बदले के लिए। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब ये मेरे बदला लेने में मेरा काम आएगा। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों गार्डियंस गोकू पर एक साथ हमला कर देते हैं, जिससे गोकू थोड़ा पीछे हट जाता है। और तभी वो दोनों गार्डियंस गोकू पर एक एनर्जी बॉल फेंक देते हैं। तभी गोकू अपना कामेहामेहा यूज करता है, जिससे वो एनर्जी बॉल वहीं पर खत्म हो जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से आसपास के सभी प्लैनेट तबाह होने लगते हैं। तभी गोकू तेजी से उन गार्डियंस के पास जाता है और उन दोनों का गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, ये तो अभी शुरुआत है। ये कहने के बाद गोकू उन दोनों को लगातार मारने लगता है, जिससे वो दोनों गार्डियंस अधमरे हो जाते हैं। तभी गोकू उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी मिकोशिन कहती है, रुक जाओ गोकू, इन्हें मत मारो, मैं उनका माइंड कंट्रोल कर सकती हूँ और इन्हें ज़ेनोसामा के खिलाफ कर सकती हूँ। इस पे गोकू कहता है, क्या तुम्हारे पास ऐसी ताकत है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तभी मिकोशिन उन दोनों गार्डियंस के पास जाती है और दोनों गार्डियंस के आंखों में देखती है, जिससे वो दोनों मिकोशिन के कंट्रोल में आ जाते हैं। तभी मिकोशिन उन दोनों गार्डियंस से कहती है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और जाकर ज़ेनोसामा को खत्म कर दो। ये कहने के बाद वो दोनों गार्डियंस ओमनी पैलेस के तरफ निकल जाते हैं ज़ेनोसामा को खत्म करने के लिए। तभी गोकू कहता है, तुमने उन दोनों को कंट्रोल किया है तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम जिंदा हो। इस पे मिकोशिन कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ गोकू, कि उन्हें पता चले कि मैं जिंदा हूँ, तब उन्हें समझ में आएगा, क्योंकि मैं ही इकलौती ऐसी हूँ इस पूरे मल्टीवर्स में जो किसी भी खतरनाक से खतरनाक
गॉड के माइंड को कंट्रोल कर सकती हूँ। उससे पता तो चल जाएगा, लेकिन मैं उसे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगी जिससे वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएगा। बचपन से ही ग्रैंड प्रीस्ट मुझसे जलता था क्योंकि मैं उससे ज़्यादा ताकतवर थी और वो मुझे हमेशा हराना चाहता था क्योंकि मुझे सभी गॉड्स सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। पर एक दिन उसने तय कर लिया कि वो मुझे किसी भी तरह से हरा देगा और उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रेन किया और वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो गया। जब सब उसे सीरियसली लेने लगे और तब जेनोसामा ने उसे चुन लिया तो वो दिन मेरा अंत था। उसने मुझे हर जगह पर नीचा दिखाने की कोशिश की और जब सभी गॉड्स और एंजल उनके खिलाफ हुए तो उसने उस समय का फ़ायदा उठाया और मुझे ख़त्म करने के लिए एक योजना बनाई और उसने मुझे सील करवा दिया। मैं कभी उनके रूल से सहमत नहीं थी। मैंने कभी भी कोई भी यूनिवर्स को तबाह करने के लिए साथ कभी नहीं दिया था, लेकिन मैंने किसी भी एंजल को ओमनी किंग के खिलाफ नहीं किया था। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे लाखों साल के लिए सील कर दिया, जिसका बदला लेने के लिए अब समय आ चुका है। ग्रैंड प्रीस्ट, मैं वो नहीं हूँ जिसको तुमने सील किया था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे बेवजह सील किया। अब तुम्हें इसका एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ।